मेरी जो पहली रिफ्लेक्शन है सूरह शूरा आयत नंबर 5 है, इसमें एंजल्स का तस्करा और मैं एंजल्स पे बात करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन फौक़िहिन वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फिल अर्ज़ अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। The heavens almost break from above them, and the angels exalt Allah with praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Unquestionably, it is Allah who is the forgiving, the merciful. एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल, बादशाहत, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल इस्लाम ने ख़ुद बताया कि इंसानों में सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे फ़िरौन से है, और उसकी वजह ये बताई कि उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं रब्बे आला हूँ। और उसने जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि उसने बदबख्त ने अल्लाह ताला का जलाल और अल्लाह की मैजेस्टी नहीं देखी, यानी वो कह रहा था कि मैं रब्बे आला हूँ, हालांकि उसे पता नहीं कि रब है कौन। और जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिब्राइल इस्लाम को मैंने अल्लाह की बारगाह में किस तरह से देखा जैसे टाट सुखड़ के हो जाती है, मतलब इतना खशियत से और इतना डरते हुए अल्लाह ताला के बारगाह में ऑब्वियसली। और फिर वो भी हदीस है गालिबन के, करेक्ट मी अगर मैं कोई अल्फाज में, एक हदीस में आता है ना कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देता है, कोई बात करता है, तो एंजल सहम जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और फिर पूछते भी एक दूसरे तुम्हारे रब ने क्या बात की, और फिर वो बात फिर नीचे आती है। तो यहाँ भी उसी हैबत का और उसी जलाल का जिक्र है इन आयात में भी। तो एंजल्स के बारे में क्विकली मैं कुछ ऑडियंस को नॉलेज देना चाहूँगा कि सुभान अल्लाह, पहली तो बात एंजल्स कितने ज़्यादा हैं आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मुगीरा भाई बैते मामूर वहाँ डेली कितना एंजल तवाफ़ कर रहा है, 70,000 और डेली, और उसके बाद उसकी बारी नहीं आएगी उस एंजल की जिसने वो तवाफ़ किया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उनकी प्रेजेंस का। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिराज के सफ़र पे जब मैं गया तो हर एक हाथ के डिस्टेंस पे तकरीबन ये डिस्टेंस आता है, उसमें मैंने एक एंजल देखा जो अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था, और फिर मैंने उन्हें राइटिंग करते हुए भी सुना, राइटिंग ऑफ द एंजल्स ऑब्वियसली। तो कितने एंजल्स हैं सुभान अल्लाह। और फिर एंजल्स ऑब्वियसली लाइट से बने हैं, बट ये वो वाली लाइट से हम इस्तदलाल नहीं कर सकते जो ये स्पीड ऑफ लाइट, कुछ लोग जाहिर है उससे रिलेट करते हैं। फिर लाइट को लेके कुछ लोग ये भी रिलेशन करते हैं ना कि वो बैते मामूर शायद ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल के इर्द गिर्द लाइट घूमती है, अंदर नहीं जाती। तो वो बहरहाल इस तरह का इस्तदलाल मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। तो एंजल्स किस लाइट से बने, नूर है, वल्लाहु आलम वो ये लाइट है भी कि नहीं है, फोटोन्स वाली, अल्लाह को बेहतर पता है वो कौन सा नूर है। तो बाकी ये कि एंजल्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पर होते हैं इनके, ये तो साबित है सूरह फातिर आयत नंबर 1 से। प्रेज बी टू अल्लाह हु क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग द हेवंस एंड द अर्थ, हु मेड द एंजल्स मैसेंजर्स विद विंग्स 2 or 3 or 4 pairs, adds to creation as he pleases, for Allah has power over all things। फिर सबसे खूबसूरत और पावरफुल एंजल जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और जिब्राइल सलाम का जो साइज़ है सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि I saw Jibril in his true form. He had 600 wings, each of which covered the horizon. There fell from his wings jewels, pearls and rubies. Only Allah knows about them. तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि I saw Jibril descending from heaven and his great size filled the space between heaven and earth। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की जो है वो रवायत है। फिर अमंग द ग्रेटेस्ट एंजल्स आर दोज हु कैरी द थ्रोन ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एंजल के बारे में बताया कि मुझे परमिट किया गया उसका साइज़ बताऊं। उसका साइज़ ये है कि उसके जो ईयर लोब से शोल्डर तक का साइज़ है वो इतना है कि अगर एक परिंदा चलना शुरू हो यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसे 700 साल लगेंगे उस परिंदे को, और वो एंजल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का थ्रोन जो है वो उठाया हुआ है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का थ्रोन 8 एंजल्स उठा कर लाएंगे। सूरह हाका में गालिबन या सूरह कलम में, तो 8 एंजल्स उनका भी जिक्र है। उसके बाद आप देखें कि एंजल्स की शक्ल डरावनी भी होती है, यानी जो मालिक था उसके बारे में आता है। फिर वो जो एंजल्स अबू जहल ने देखे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो सहम गया था देख के। वो जो पूरा वाक़या हमें मिलता है सूरह माऊन की तफसीर में गालिबन मिलता है
कि वो जो यतीम बच्चों का माल था अबू जहल के पास, तो वो नबी वसल्लम के पास आया, नबी वसल्लम उसके पास आए, कहा इनका माल दो, उसने फ़ौरन दे दिया सनद विदाउट और आर्ग्यूइंग। ज़बानिया के बारे में भी आता ना, ज़बानिया जो है वो जहन्नम के फरिश्ते हैं, तो वो भी ज़रा अल्लाह अकबर, खौफनाक। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है। तो बहरहाल तो वो बड़े स्टर्न एंजल्स भी अल्लाह ने पैदा किए हैं। फिर जाहिर है एंजल्स कैन शेप शिफ्ट, ह्यूमन फॉर्म में भी आते हैं एंजल्स, ये साबित है। तो ये हज़रत जिब्राइल का कई बार जो हमें सबूत मिलता है कि ह्यूमन फॉर्म में भी और बहुत खूबसूरत शक्ल में जो है वो आए। तो बहरहाल एंजल्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में, सुभान अल्लाह। यानी देखें कि अल्लाह ने कितनी मदद की हुई है एंजल्स के थ्रू इंसानों की, कि एक तो एंजल्स हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और एक हदीस मुझे याद आई कि जो शख्स नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के ज़िक्र करता है, और यानी आजकल आप देखें ना अहमद भाई के लोग उठने की करते हैं, और मेरे से भी एक गलती होती, जल्दी पता नहीं हमें किस चीज़ की जल्दी होती है, ये भी नहीं समझ जी। आती। तो हम बस सलाम फेरा और पीछे देखते हैं, निकले निकले निकले, अब वो पीछे वाले भी बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं हमेशा इस हदीस से मोटिवेशन लेता हूँ कि यार थोड़ा बैठ जाओ और जिक्र कर लो, क्योंकि जब तक इंसान मुसल्ले में बैठ के जिक्र करता है एंजल्स उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द क्विकेस्ट वे इफ़ यू वांट टू बी फॉरगिवन बाय अल्लाह। आप सोचें एंजल्स आपके लिए इस्तग़फ़ार करें तो क्यों नहीं आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करेगा। एक ही बिल्कुल। फिर एंजल्स से आमीन टू आवर दुआ, जब हम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एंजल जो है वो आमीन कहते हैं उस दुआ पे, और उसके बाद एंजल्स हमारे डीड्स को रिकॉर्ड करते हैं, ज़ाहिर है उनका जिक्र है किरामुन कातिबीन। उसके बाद जो है एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और राइट लेफ्ट में एक हदीस में 2 का है, एक में है 4 का जिक्र है कि अल्लाह ने ज़ाहिर है 4 एंजल्स पैदा किए इंसान के साथ, या 2 एंजल्स पैदा किए। और बल्कि मैं तफसीर इब्न कसीर में पढ़ भी रहा था कि हज़रत आदम ने सवाल, पता नहीं इसकी सेहत क्या है इस वाक़े की, लेकिन मैंने पढ़ा कि हज़रत आदम ने सवाल अल्लाह से किया था कि अल्लाह आपने जो है वो इब्लीस को इतनी छूट दी, तो हमें रिटर्न में आपने क्या दिया। तो अल्लाह ने फिर बताया मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स दिए। तो एंजल जो है वो घेर लेते हैं उस शख्स को, उस घराने को, उस महफिल को जहाँ पे अल्लाह का जिक्र है, और बहुत फिर वो नूरानी महफिल होती है, वो बहुत सेरेनिटी वाली, पीस वाली, क्योंकि एंजल जो है वो पीस है बेसिकली, और पीस लेकर आते हैं। इसी तरह देखें कि वो जो है रवायत में आता है ना कि जिस महफिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र होता है उसको एंजल जो है वो पर जी में जी। करके जो है ढांप लेते हैं। और फिर सहाबा ने बाकायदा विटनेस किया सूरह अल बकरा पढ़ते हुए कि एक एंजल ऊपर से एक लाइट आ रही है, उनका घोड़ा दबक गया, डर गया। सूरह कहफ का भी, सूरह बकरा का भी मैंने गालवन पढ़ा था, लेकिन बिल्कुल सूरह कहफ का भी। तो यानी कि एंजल्स कुरान सुनने आते हैं, और एंजल्स रिपोर्ट बैक करते हैं, फजर की नमाज पे भी जाके रिपोर्ट बैक करते हैं, अल्लाह पूछते हैं कौन कौन था। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें तौफीक दे। और लास्टली ये कि जब हम आयतल कुर्सी रिसाइट करते हैं तो अल्लाह एक एंजल को पैदा कर देते हैं जो हमारी हिफाजत करता है। तो थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ जो है वो एंजल्स सुभान अल्लाह जो है वो होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे अमाल करें जिससे मज़ीद एंजल्स आएँ, ना कि ऐसे अमाल जिससे एंजल्स रिपेल हों, दूर हों, और शयातीन जो है वो अट्रैक्ट हों। तो अल्लाह ताला